4 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तब पता चलेगा कि जनता ने किसके सर जीत का सेहरा बांधा है। असम में भी वोट पड़े, पुडुचेरी में आप देख सकते हैं 30 सीटों के लिए यहां वोट पड़े। वहीं केरलम की अगर बात करें 140 सीटों के लिए वहां वोट पड़े। असम में 126 सीटों पर मतदान हुआ और तमिलनाडु की 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ। बाकी राज्यों में एक ही चरण में मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान किया गया। तो अब मतदान का प्रतिशत शाम 5 बजे तक का दूसरे चरण का सामने है। इंतजार है कि फाइनल आंकड़ा जब चुनाव आयोग जारी करेगा तब पता चलेगा कि दूसरे चरण में मतदाता जो है, दूसरे चरण के मतदाता, क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदाताओं को पीछे छोड़ा है, उनके बराबर रहे हैं या उनसे थोड़ा सा मार्जिनली कम रहे हैं। कम रहने की गुंजाइश कभी नजर आती है क्योंकि 5 बजे तक 90% मतदान यहां पर हो चुका है। एग्जिट पोल हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो थोड़ी ही देर में सामने आने शुरू हो जाएंगे और जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी थी इस पूरे सियासी रण में, चुनावी रण में जो 5 राज्यों में संपन्न हुआ, उनमें सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल पर क्यों टिकी हुई हैं? पश्चिम बंगाल में इसलिए टिकी हुई है क्योंकि बीजेपी ने पूरा जोर यहां पर लगाया है। ममता बनर्जी ने, उनकी पार्टी टीएमसी ने पूरा जोर यहां पर लगाया, पूरी ताकत लगाई है। और आज जबकि सेकंड फेज का मतदान था तो मतदान करने ममता बनर्जी पहुंची और मतदान करने के बाद उन्होंने पूरे भरोसे के साथ इशारा किया विक्ट्री का और संदेश दिया बंगाल की जनता को कि वो फिर से वापसी कर रही हैं। तो मतदान बंपर हुआ है, लेकिन उत्तर 24 परगना में झड़प की खबर भी सामने आई है। कुछ हिस्सों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं, उनमें से एक उत्तर 24 परगना भी है जहां पर झड़प हुई है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में यह झड़प हुई, पुलिस के सामने ही झड़प हो गई। आप देखिए कि सियासी पारा किस कदर यहां पर हाई है। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना की ही हैं जहां पर यह मारपीट की घटना हुई और बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली, कि टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में यहां पर भिड़ गए। यहां से आसपास ही शायद मतदान केंद्र है, गलियों में सुरक्षा बलों का पहरा है, लेकिन उसके बावजूद ये झड़प हुई। सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे, लिहाजा स्थिति को तुरंत संभाल लिया गया, लेकिन हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई हैं बंपर वोटिंग होने के बावजूद। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हों, वो इस चुनाव को लेकर कितने चार्ज्ड हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। और जब जब सियासी सीजन होता है, चुनावी सीजन होता है, तब तब नेताओं का टेंपल रन भी देखने को मिलता है। भवानीपुर पीताम्बरा मंदिर पहुंची ममता बनर्जी। मतदान के बाद वो मंदिर पहुंची दर्शन पूजन के लिए। ममता बनर्जी ने वहां पर जाकर मत्था टेका और जैसा कि मतदान के बाद उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया, तो उससे जाहिर सी बात है वो यही प्रार्थना करने गई होंगी कि कृपा भगवान की उन पर बरसे और उन्हें जीत का आशीर्वाद मिले। तो तस्वीरें उस समय की हैं जब ममता बनर्जी मंदिर में पहुंची। भवानीपुर पीताम्बरा मंदिर में ममता बनर्जी पहुंची हैं। मतदान के बाद उन्होंने मंदिर में जाकर दर्शन किया। तो इस बार काफी स्टेक्स आई हैं और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर मतदाताओं की कृपा किस पर बरसती है, मतदाताओं का आशीर्वाद किसको मिलता है। पिछली बार भी काफी चार्ज चुनाव था, यानी कि काफी ऊर्जा दोनों पार्टियों की तरफ से लगाई गई, लेकिन पिछली बार जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी सब पर भारी पड़ी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में, यानी कि 2021 में जो चुनाव हुआ था, उसमें ममता बनर्जी ने 215 सीटें जीती थी और 215 सीटें जीतकर उन्होंने एक बार फिर से बंगाल की सत्ता हासिल की थी। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को भी पूरा दमखम लगाने के बाद ये महसूस होने लगा था कि वो सत्ता में आ सकती है पश्चिम बंगाल की, लेकिन तब मतदाताओं ने बीजेपी को निराश किया था और बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका दी। लेकिन उस चुनाव से बीजेपी को फायदा ये हुआ कि बीजेपी सीधे टीएमसी के मुकाबले आकर खड़ी हो गई मुख्य विपक्षी दल के तौर पर। एक मजबूत जमीन बीजेपी ने अपनी वहां पर तैयार कर ली। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 215 सीटें पिछले चुनाव में मिली थी और बीजेपी को 77 सीटें मिली। बीजेपी जीत तो नहीं पाई, लेकिन उसको एक मजबूत आधार पश्चिम बंगाल में मिल गया, जिसके जरिए उसने पार्टी का विस्तार वहां पर करने की कोशिश की, पार्टी की जड़ें जमाने की वहां पर कोशिश की और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर उस हार ने भी
एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया, जो इस बार के चुनाव में वहां पर दिखाई दे रही है। जहां तक इस बार के चुनाव की बात है, तो जो बम्पर वोटिंग हुई है, पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है, तो उसको देखकर अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई ये कहा रहा है कि ये ममता बनर्जी की विदाई का समय है, लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं कि जो बम्पर वोटिंग हुई है वो उनकी फिर से वापसी के लिए हो रही है। तो अब देखना यह होगा 4 मई को नतीजे क्या कहते हैं। तो एग्जिट पोल के नतीजों पर सबका निगाहें टिकी हैं, सब बेकरारी से उसका इंतजार कर रहे हैं, खासकर बंगाल का। तो थोड़ी ही देर में यह इंतजार भी खत्म होने वाला है। आपको बता दें, बंगाल समेत 5 राज्यों का पहला नंबर एनडीटीवी पर सबसे सटीक और एग्जिट पोल यहां पर दिखेगा। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के एग्जिट पोल यहां पर आप देख पाएंगे एनडीटीवी पर। इसके अलावा असम की 126 सीटों के लिए एग्जिट पोल, केरल की 140 सीटों और तमिलनाडु की 234, पुडुचेरी की 30 सीटों का एग्जिट पोल सबके सामने होगा एनडीटीवी पर। आपको बता दें कि 5 राज्यों में मतदान हुआ और अब इंतजार इनके नतीजों का है। हालांकि एग्जिट पोल जो फाइनल रिजल्ट होता है उसकी घोषणा तो नहीं होते, लेकिन एक संकेत के तौर पर इन्हें देखा जाता है। अब देखना यह है कि एग्जिट पोल का डब्बा जब खुलेगा तो उसमें किस पार्टी के लिए क्या निकलकर सामने आता है, किस राज्य के लिए, किस पार्टी के लिए क्या निकलकर सामने आता है। एनडीटीवी पर बंगाल चुनाव आयुक्त का बयान सामने आया है। चुनाव आयुक्त बोले, कुछ इलाकों से शिकायतें मिली हैं। बंगाल चुनाव आयुक्त मनोज अग्रवाल ने यह बयान दिया है। तो चुनाव आयोग ने लगातार यह दावा किया है कि निष्पक्ष चुनाव कराने की उसने पूरी कोशिश यहां पर, पूरी जान उसके लिए यहां पर लगा दी है। और पहले चरण के बाद आपको बताएं, मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान भी सामने आया था, जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर की थी कि इतनी बम्पर वोटिंग यहां पर हुई है। और अब जो बंगाल के चुनाव आयुक्त हैं उनका यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ इलाकों से शिकायतें मिली हैं। मनोज अग्रवाल ने बयान दिया है। और बंगाल में सीएपीएफ को लेकर बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। चुनाव के बाद भी 700 कंपनियां यहां पर रुकेंगी। अगले आदेश तक ये 700 कंपनियां तैनात रहने वाली हैं बंगाल में। But is that few machines there were complaints that sellotape has been put against the button of different candidates or some scent has been put, so that will help in identification or that will help in limiting the choices of the electors. So that we have taken very seriously, and after scrolling through all the data, all the ocular evidence, and after taking the version of the presiding officer, the polling agents and everybody, we have taken a policy decision that all such cases, if they are accepted by the presiding officers and observers that this thing happened, then they will go for repoll. तो चलिए अब बारी बारी से जिस एग्जिट पोल के आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे थे वो आने शुरू हो गए हैं। बारी बारी से आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल पर प्रजा पोल का एग्जिट पोल सामने आया है। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार आने का अनुमान जताया गया है। यह एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 193 सीटें मिल सकती हैं। यह अनुमान है इस एग्जिट पोल का। टीएमसी को 100 सीटों से संतोष इस बार करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में 1 सीट का अनुमान प्रजा एग्जिट पोल में दिखाया गया है। ये तो बात हुई सीटों की। अब जरा बात कर लेते हैं बीजेपी को, टीएमसी को और अन्य पार्टियों को कितने प्रतिशत वोट बंगाल में मिलने जा रहे हैं। सीटों का अनुमान आपने प्रजा एग्जिट पोल का देख लिया। अब आप जाइए सीधे वोट प्रतिशत पर। पश्चिम बंगाल पर प्रजा पोल का जो एग्जिट पोल है वो बताता है कि बीजेपी को 65.6% वोट मिल सकते हैं। टीएमसी को 34% वोट का अनुमान प्रजा पोल में दिखाया गया है। चलिए अब अगले एग्जिट पोल की हम बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल पर पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल सामने आया है।
पीपल पल्स के एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार का अनुमान जताया गया है। तो ये दूसरा एग्जिट पोल हो गया जहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई, माफ कीजिएगा, इस एग्जिट पोल में टीएमसी को बढ़त दिखाई गई। इसको हटाइए, शायद आंकड़ों में कुछ गड़बड़। तो चुनाव के दौरान काफी गहमा गहमी की तस्वीरें सामने आई। भवानीपुर के जय हिंद भवन पोलिंग बूथ पर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का घेराव किया गया। बताया जा रहा है कि यह घेराव टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान नारेबाजी हुई। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। नतीजे भी सामने आने लगे हैं। प्रजा एग्जिट पोल ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार का अनुमान जताया है और वोट परसेंटेज में भी बीजेपी को काफी बढ़त दिखाई गई है।